मार्केट में ये कपड़े आसानी से मिल जाते हैं। सिर्फ 3 मीटर कपड़े की जरूरत है, जिसमें से आप एक लॉन्ग कुर्ती और एक प्लाजो आसानी से निकाल लेंगे, जिसकी कटिंग हम इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। और साथ ही साथ बताने जा रहा हूँ बचे हुए कपड़े में से एक जॉइंट लगाकर बाजू कैसे निकाले। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टिचिंग विद रईस में। मेरा नाम है रईस और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ सेम फैब्रिक में कुर्ती और प्लाजो की कटिंग कैसे की जाती है। ये कस्टमर का बॉडी मेजरमेंट है, इसी के हिसाब से आज हम कटिंग करने वाले हैं। हमारे पास ये 3 मीटर का टुकड़ा है, जिसे हमने थान में से लिया है। सबसे पहले इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हम कुर्ती का आगे का पार्ट और पीछे का पार्ट एक साथ काटने वाले हैं, यानी कि 2 पल्ले एक साथ काटेंगे। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद स्केल की मदद से एक निशान लगाएंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। फालतू मार्जिन कैंची से काट देंगे। फिर हम लंबाई का नाप लेंगे। 45 इंच लंबाई है, शोल्डर है 13 इंच, तो 6.5 इंच पर हम मार्क कर देंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना है। आर्म होल का निशान हम शोल्डर के निशान बराबर ही लगाएंगे, यानी कि 6.5 इंच का निशान लगाएंगे हम। उसके बाद कमर का निशान लगाएंगे। 7.5 इंच का निशान रख देता हूँ। ये हाइट के अनुसार होता है, हमारे कस्टमर जो है हाइट अच्छी खासी है, इसलिए मैं 7 इंच रख रहा हूँ। और नीचे हिप का निशान ये हम वापस 6.5 इंच रख देते हैं। और उसके बाद इन सभी निशानों को स्केल की मदद से हम सीधा कर लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल देने की। आर्म होल का निशान लगाने का प्रॉपर तरीका ये है कि हम शोल्डर का जितना ऊपर से लेते हैं उतना ही हम नीचे रखेंगे और एक मार्क लगा देंगे। कस्टमर की ब्रेस्ट है 36 इंच, तो हम आधा इंची की एक्स्ट्रा लूज लेंगे और मार्क लगा देंगे, और 1.5 इंची का मार्जिन रखेंगे और मार्क लगा देंगे। कस्टमर को ज़्यादा लूज नहीं चाहिए, इसलिए हम एक्स्ट्रा लूजिंग आधा इंच की रखेंगे सिर्फ। अगर किसी को लूज चाहिए होता है तो हम आधे इंच से ज़्यादा भी रख सकते हैं। ऐसे ही कमर का भी मार्क लगा देंगे। 32 का 1/4 होता है 8 इंच, तो हम 8.5 पर मार्क लगा देंगे। हिप है 38 इंच, तो 1/4 बनता है 9.5। हम आधा इंची का लूजिंग रख के 10 इंच पर निशान लगा देंगे। 1.5 इंची मार्जिन का मार्क लगा देंगे। 1.5 इंची इसका भी मार्क लगा देना है, क्योंकि पहले लगाया नहीं था। स्केल की मदद से आर्म होल के निशान को सीधा करेंगे। और एक निशान एरो शेप में लगाएंगे, यानी कि तिरछा। इस तरह से निशान लगाने के बाद इंची टेप से गोलाई के लिए सिर्फ 1 इंच का मार्क करेंगे। ध्यान रहे ये 1 इंच का मार्क सिर्फ फ्रंट के पल्ले के लिए है, और उससे आधा इंच ऊपर यानी 1.5 इंच का मार्क और करेंगे, ये बैक के पल्ले के लिए है। यानी कि जो हम गोलाई काटेंगे वो 1.5 इंच के निशान पर काटेंगे, क्योंकि हम आगे और पीछे का पल्ला एक साथ काट रहे हैं। इस तरह से हल्का सा चौक से मार्का लगाएंगे, और मार्क लगाने के बाद में हम जो कटिंग करेंगे वो बाहर वाले निशान पर करेंगे। फिर उसके बाद ये शेप फंटी लेनी है। इसको शेप फंटी कहते हैं, शेप स्केल भी कहते हैं। इससे बहुत फ़ायदा होता है, कटिंग करने में आसानी होती है। इसी शेप में निशान लगाएंगे तो आसानी से शेप बहुत ही बेहतरीन आ जाएगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर इसके बाद मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। पल्ले का निशान लगाने के लिए जितना हमने हिप का निशान लिया है उतना ही पल्ले का भी ले लेंगे। पल्ले से एक्स्ट्रा नहीं रखना है, क्योंकि दामन हमें ज्यादा चौड़े नहीं चाहिए। नीचे निशान लगाने के बाद उन निशानों को भी सीधा कर लेते हैं। और इस तरह से हमारा मार्क पूरा लग चुका है। और अब बारी आती है कटिंग करने की। ध्यान रहे हमें आर्म होल बाहर वाले निशान पर काटना है।
पल्ले बनाने के लिए निशान के आधा इंच ऊपर एक कुटका लगा लेंगे और फिटिंग वाले निशान पर भी एक कुटका लगा लेंगे। अब वक्त है दोनों पल्लों को अलग करने के बाद फ्रंट वाले पल्ले को सेट करने का, क्योंकि फ्रंट के आर्म होल की गहराई बैक के पल्ले से ज्यादा होती है। हमने शोल्डर की तरफ से भी थोड़ा सा छांट दिया है, जिससे क्या होगा कि हमारे शोल्डर आगे की तरफ झुकेंगे नहीं। और इस तरह से फ्रंट के आर्म होल की गहराई दी जाती है। ये देखिए कितना साफ तरीके से बैठ गया है। अब हम फिटिंग का जो निशान है कमर का, उस पे पीछे की तरफ निशान लगा लेते हैं, जिससे हमें पता रहेगा सिलाई यहाँ पे आनी है। अब इसकी बाजू रह गई है, सूट की कटिंग तो हो चुकी है। बाजू हम लास्ट में निकालेंगे, लेकिन उससे पहले प्लाजो की कटिंग करेंगे हम। जो प्लाजो से कपड़ा बचेगा फिर लास्ट में हम उसकी बाजू निकालेंगे। कपड़े को पूरी तरह से फैला लेंगे और एक स्केल की मदद से किनारों पे निशान लगा लेंगे। क्योंकि इसके किनारे काफी मुड़े हुए रहते हैं, तो इसीलिए हम पहले ही निशान लगा लेंगे या फिर पहले ही काट लेंगे। मैं निशान लगा रहा हूं। और ऊपर की तरफ से भी मैं सीधा करने के लिए इसे स्केल की मदद से सीधा करने का निशान लगा देता हूं। ऊपर से लंबाई का निशान ले लेंगे। ऊपर से हम लास्टिक वाला प्लाजो बनाने वाले हैं, तो 2 इंच का छोड़कर नीचे निशान लगा लेंगे। और आसन हम रखेंगे 12.5 इंच, तो 2 इंच प्लस 12.5 और 2 14.5 इंच का हम आसन का निशान लगा लेंगे। ऊपर 2 इंच का लास्टिक का मार्जिन आ जाएगा। हमने मार्क लगा दिया है, हम स्केल से इसको सीधा कर लेंगे। हिप का निशान लगा लेंगे। हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर हिप का निशान लगा लेना है। 12 इंच पे मैंने निशान लगाया है हिप का, और 12 इंच से 1.5 इंच कम पे एक और निशान लगाना है। ये हमारी गिद्री का निशान है। 12 इंच का निशान ऊपर लगाकर 1.5 इंच कम इस पे भी लगाना है। 12 इंच के आधे होते हैं 6 इंच, तो एक 6 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इसी सेंटर पॉइंट से हमारा प्लाजो बिल्कुल सीधा रहेगा। ऊपर से 6 इंच नाप लिया है। अब हिप का निशान भी 6 इंच पर लगा देंगे, क्योंकि 12 के आधे होते हैं 6। तो ये सेंटर पॉइंट हो गया है हमारा। एक सेंटर पॉइंट का एक निशान मोहरी की तरफ भी लगाएंगे। ये मोहरी की तरफ भी लगा दिया है सेंटर पॉइंट का निशान। हमारी मोहरी है 16 इंच, तो इसके सेंटर में रखते हुए निशान का मार्क लगा लेंगे। 4 इंच इधर और 4 इंच इधर, 8 इंच का निशान लगा लेंगे हम और एक स्केल से सीधा कर देंगे। ये हो गया हमारा प्लाजो बिल्कुल सीधा का सीधा। हम यहां गिदरी का निशान भी लगा लेंगे। इसको सीधा कर लेंगे। और एक हल्की सी गोलाई दे देंगे। फिर इस शेपर की मदद से इसको शेप दे देंगे। और बहुत अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारे प्लाजो का फ्रंट वाला भाग यानी आगे वाला हिस्सा हमारा कटकर रेडी हो चुका है। अब इस कपड़े को घुमाकर इसके पीछे वाला हिस्सा निकालेंगे। कपड़े को अच्छी तरह से बिछाकर उसकी अच्छे से सेटिंग कर लेंगे। हमने जो ट्राउजर का फ्रंट काटा था, इस कपड़े पर उसको बिछा लेंगे और अच्छे से सेट कर लेंगे।
ऊपर से हमें पीछे का पल्ला आगे वाले पल्ले के बराबर रखना है, तो एक्स्ट्रा मार्जिन को काट कर निकाल देंगे और सारे निशानों को सीधा करेंगे। जितना हमने फ्रंट रखा है उसका 2 इंच एक्स्ट्रा रखकर हम निशान लगा देंगे। फ्रंट से 2 इंच एक्स्ट्रा रख के हम निशान लगा देंगे और स्केल की मदद से सीधा कर देंगे। और यहां भी हम एक एरो का निशान लगाकर गोलाई दे देंगे और फिर शेप वाले स्केल की मदद से निशान लगा लेंगे। हमारे सारे निशान प्रॉपर तरीके से सही लग चुके हैं, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमारी लॉन्ग कुर्ती और प्लाजो की कटिंग प्रॉपर तरीके से सही हो चुकी है। अब बारी आती है बाजू निकालने की। हमारी बाजू की लंबाई 20 रहने वाली है, तो अच्छा खासा कपड़ा चाहिए जो कि इसमें है, लेकिन प्रॉब्लम बस एक है, इसमें जॉइंट आना है। काफ़ी लोगों को ये पता है कि बाजू निकालनी है, लेकिन वो यहाँ फंस जाते हैं कि जॉइंट आखिर लगाए कैसे। तो इस बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर वीडियो हमारी जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर ना जाइएगा। कपड़े की लंबाई लेने के बाद हम बैक साइड से बाजू को काटेंगे। मुझे 8 इंच की ये रखनी है, लंबाई मुझे 20 इंच रखनी है, ये मैं तैयार कर देता हूँ। और 1.5 इंची का मार्जिन आगे रखना है। बाजू का जो जॉइंट है हमेशा बैक साइड की तरफ आता है, तो मैं बैक साइड ऊपर रख रहा हूं। आप कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर हो सके तो ये शेपर वाला स्केल जरूर लीजिए, कटिंग करने में बहुत आसान रहता है। डेढ़ इंची का मार्जिन रख के हम दूसरा निशान भी इस पर उठा लेते हैं। देखिए बाजू में इस तरह से ये गोलाई दी जाती है। अब ये बैक साइड है जैसा कि मैंने बताया था। अब हम इसके जॉइंट पकड़ के बाजू को पलट देंगे, यानी सीधी तरफ से। देखिए यहाँ पे एक भी जॉइंट नहीं आएगा, लेकिन इसमें मास्टर ट्रिक क्या है, जैसा कि हमने कुर्ती के आर्म होल में आधा इंच गहराई डाली थी, उसी तरह से बाजू की भी आर्म होल में गहराई डलेगी। ये हमारी प्रॉपर तरीके के साथ कटिंग हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है कि प्लाजो में रुमाली डाली जाए, तो इस तरह से प्लाजो की रुमाली भी काट ली जाती है, जैसे सलवार की कटती है। अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर ना जाइएगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हैप्पी स्टिचिंग।